नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे करेंगे भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ, जबकि 13 अक्टूबर को देश की पहली राष्ट्रीय ढांचागत मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और बेवजह फैलाया जा रहा है भ्रम। चतरा सिविल सर्जन कार्यालय में दवा जलाने संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम गठित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। मैच शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का सामूहिक प्रतिनिधि होगा। यह नीतिगत परामर्श देगा, जिसमें सरकार और विभिन्न एजेंसियों सहित सभी हितधारक को शामिल करेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप देश को आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनाने में सहयोग देगा। इस संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह क्षेत्र की शीर्ष वैश्विक और घरेलू कंपनियां शामिल हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को पहली राष्ट्रीयगत ढांचागत मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। गति शक्ति योजना की घोषणा इस वर्ष श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। यह योजना 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी। यह योजना सही समय पर दोहराव को टालने, शीघ्र निपटारे तथा त्रुटियों को टालने के लिए सभी हितधारक मंत्रालयों में योजना के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए 7 मुख्य ढांचागत वाले क्षेत्रों समेत 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी। गति शक्ति मंच बेहतर समन्वय के लिए तत्काल सूचना प्रदान करेगा। यह योजना 3 बुनियादी उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसमें वस्तु तथा लोगों की उन्मुक्त आवाजाही, उन्नत प्राथमिकता, संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग, समय पर क्षमताओं का निर्माण और असंबद्ध योजना मानकीकरण और स्वीकृति जैसे मुद्दों के समाधान में सुविधा पहुंचाने के लिए निर्बाध संपर्क शामिल है। गति शक्ति मास्टर योजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना के लिए रूपरेखा प्रदान करेगी। यह योजना रसद लागत में कटौती करके और आपूर्ति श्रृंखलाओं को दुरुस्त करके भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर केंद्रित है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने विद्युत मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दिल्ली को भी जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को देश भर के बिजली संयंत्रों को आवश्यक गैस की आपूर्ति जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न तो पहले गैस की कोई कमी थी और न भविष्य में ऐसी कोई आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय बिजली घरों को रोजाना की जा रही कोयले और गैस की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए है। इधर केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की कोई भी आशंका पूरी तरह निराधार है। कोयला कंपनियों से भरपूर आपूर्ति के कारण इस वर्ष कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन लगभग
24% बढ़ा है। विद्युत संयंत्रों में कोयले की दैनिक औसत आवश्यकता लगभग 18.5 लाख टन है, जबकि दैनिक आपूर्ति लगभग 17.5 लाख टन प्रतिदिन रही है। मंत्रालय ने बताया कि मानसून की अवधि बढ़ जाने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले की प्रतिपूर्ति कोयला कंपनियों से की जाने वाली दैनिक आपूर्ति से होती रहती है और संयंत्रों में कोयला भंडार खत्म हो जाने की कोई भी आशंका भ्रामक है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि कोल फील्ड क्षेत्रों में भारी वर्षा के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड ने इस वर्ष बिजली सेक्टर को 255 मीट्रिक टन से अधिक कोयले की आपूर्ति की है। वहीं अन्य स्रोतों से कुल कोयला आपूर्ति में से बिजली सेक्टर को मौजूदा आपूर्ति 14 लाख टन प्रतिदिन से अधिक है और वर्षा कम होने के साथ आपूर्ति बढ़कर 15 लाख टन प्रतिदिन हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड इस महीने के अंत तक आपूर्ति बढ़ाकर 16 लाख टन प्रतिदिन से अधिक कर देगा। इधर कोयला उत्पादन में कमी और पावर प्लांटों को कोयले की कम आपूर्ति के कारण उत्पन्न हुए बिजली संकट की मार धनबाद को भी झेलनी पड़ रही है। जिले में मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। डीवीसी के साथ साथ कांडरा सेंट्रल ग्रिड से भी बिजली सप्लाई हो रही है। सेंट्रल ग्रिड से 60 मेगावाट की जगह 28 से 30 तो डीवीसी से 225 की जगह लगभग 150 मेगावाट बिजली सप्लाई लोड शेडिंग कर मिल रही है। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि डीवीसी 6 से 8 घंटा तक लोड शेडिंग कर रही है। रात में लोड शेडिंग बढ़ जा रही है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनके भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ऐसी बहुआयामी नीति बनाई गई है जिससे खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में रहें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। वहीं आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश जल्दी ही 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि को प्राप्त कर लेगा। देश में अब तक 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,12,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 19,000 से अधिक नए रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 643 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो 206 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने की दर 97.98% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। इधर केंद्र सरकार ने सिरिंज निर्यात पर रोक लगा दी है, ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़ सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह प्रतिबंध केवल 3 श्रेणियों के सिरिंज पर 3 महीने के लिए लगाया गया है। इधर चतरा के सिविल सर्जन डॉक्टर एसएन सिंह ने कार्यालय परिसर में दवा जलाने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने डॉक्टरों की एक टीम का गठन कर मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं आरोपी फार्मासिस्ट सह स्टोर कीपर को भी शो कॉज जारी किया गया है। जिन दवाइयों को जलाया गया है, उनमें प्रसव के दौरान काम आने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयों के साथ साथ कैल्शियम, प्रसव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला इंजेक्शन, सिरिंज, कई प्रकार के सलाइन, आयरन, फॉलिक एसिड, बच्चों को दिए जाने वाले ओआरएस समेत अन्य दवाइयां शामिल हैं। अस्पताल परिसर में दवाइयों के जलाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सिविल सर्जन की ओर से यह कार्रवाई की गई है। इधर विभिन्न राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए झारखंड में लागू सप्ताहांत लॉकडाउन का अनुपालन करने में लोहरदगा में नहीं किया जा रहा है। लोहरदगा में आज मॉल को खुला पाए जाने और ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए उसे तत्काल बंद करने और फाइन काटने का आदेश दिया गया। मामले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद लाल ने सदर प्रखंड के अंचल पदाधिकारी अरुण तिर्की और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार को जांच करने का आदेश दिया था। इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज राजधानी रांची के 60 केंद्रों में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में ली गई। और आज विश्व मानसिक दिवस है। विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। झारखंड के रांची सीआईपी में कांके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान सीआईपी में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पलामू पुलिस ने हैदरनगर और चैनपुर थाना क्षेत्र से सड़क लूट और बाइक चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार सहित चोरी के अन्य सामान बरामद किए गए हैं। और इधर गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र स्थित केरवार गांव में आज दोपहर तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि तीनों बच्चे एक ही परिवार के रहने वाले थे। घटना उस वक्त घटी जब तीनों बच्चे घर के बगल स्थित तालाब में नहाने गए थे। चतरा के कोयलांचल टंडवा वन क्षेत्र में हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। टंडवा और इसके आसपास के जंगलों में विचरण कर रहे हाथियों का झुंड इन दिनों फसलों और मवेशियों के साथ साथ आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स लीग मुकाबलों के बाद अंक तालिका में सबसे ऊपर है। कोलकाता नाइट राइडर्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम है। वहीं एलिमिनेटर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे करेंगे भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ, जबकि 13 अक्टूबर को देश की पहली राष्ट्रीय ढांचागत मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई समस्या नहीं है और बेवजह फैलाया जा रहा है भ्रम। चतरा सिविल सर्जन कार्यालय में दवा जलाने संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम गठित।
और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई से पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से मैच शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।